जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी श्रृंखला में जहां हम गहराई से जानेंगे उस देवता की कथा जो ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के दाता हैं और आरंभ के अधिपति हैं, भगवान श्री गणेश। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस चेतना की यात्रा है जहां हर मोड़ पर छिपे हैं प्रतीक, रहस्य और जीवन की शिक्षा। आज से हम शुरू कर रहे हैं गणेश पुराण की कथाएं, एक ऐसी श्रृंखला जो न केवल आपकी श्रद्धा को गहराएगी बल्कि आपके मन और मस्तिष्क को भी दिशा देगी। हर एपिसोड में हम सुनेंगे एक से अधिक अध्याय जहां होंगी पुराणों से ली गई प्राचीन कथाएं, साथ में उनकी आधुनिक व्याख्या और जीवन में उनका अर्थ। तो चलिए आरंभ करते हैं पहला अध्याय, गणेश जन्म और आत्मबोध की कथा से। अध्याय एक, जन्म नहीं सृजन था यह। गणेश उत्पत्ति की कथा। कैलाश पर्वत, वो स्थान जहां शून्यता भी शिवमय है, जहां समय स्थिर हो जाता है और चेतना ब्रह्मरूप में विलीन। वहीं उस दिव्य धाम में माता पार्वती ध्यान मग्न थीं। शिव जी समाधि में थे कई वर्षों से। पार्वती जी अकेली थीं, पर खाली नहीं। उस एकांत में उपजा था एक विचार, मैं स्वयं से ही जीवन उत्पन्न करूं। यह कोई साधारण विचार नहीं था, यह आत्मबल की अभिव्यक्ति थी। मां पार्वती ने स्नान के लिए हल्दी और उपटन का प्रयोग किया। उसी उपटन से उन्होंने अपने हाथों से एक मानव आकृति बनाई। वो आकृति मात्र मिट्टी नहीं थी, उसमें था मां का भाव, शक्ति और संस्कार। जब पार्वती जी ने उसमें प्राण डाले, वह बालक जीवित हो उठा। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर भोलापन। मां ने उसे गले से लगाया, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी शक्ति का साकार रूप है। उस दिन गणेश का जन्म नहीं हुआ, बल्कि स्त्री शक्ति ने सृजन की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। अध्याय दो, पहली परीक्षा, मां की रक्षा। एक दिन पार्वती जी स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने गणेश से कहा, जब तक मैं बाहर ना आऊं, किसी को भीतर मत आने देना, चाहे कोई भी हो। गणेश ने सिर झुकाया। वो बालक नहीं था, अब वो कर्तव्य बुद्धि का प्रतिनिधि था। उसी समय भगवान शिव ध्यान से लौटे। वे पार्वती से मिलने आए, लेकिन जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, गणेश ने उन्हें रोक दिया। मुझे भीतर जाना है, शिव बोले। गणेश ने स्थिर स्वर में कहा, आप नहीं जा सकते, मां भीतर हैं और उन्होंने मना किया है। अब यहां पहली बार कर्तव्य और अधिकार का टकराव हुआ। शिव जो त्रिलोकाधिपति हैं और गणेश जो एक बालक मात्र हैं, पर अपनी मां के प्रति पूर्ण निष्ठावान। शिव ने कई बार समझाया, लेकिन गणेश अडिग रहे। शिव ने अपने गण भेजे, पर गणेश ने अकेले ही सबको परास्त कर दिया। अंततः शिव को क्रोध आया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक क्षण में गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। मां पार्वती बाहर आईं, और जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को मृत देखा, सृष्टि कांप उठी। पार्वती का क्रोध प्रलयंकारी हो गया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को पुनर्जीवन नहीं मिला तो मैं सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। शिव शांत हुए। उन्हें अपनी भूल का भान हुआ। अध्याय तीन, हाथी का सिर, प्रतीक और रहस्य। शिव ने अपने गणों से कहा, उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लाओ। वे एक हाथी का सिर लाए। शिव ने वह सिर गणेश के शरीर पर स्थापित किया और मंत्र पढ़कर प्राण फूंके। गणेश फिर जीवित हो उठे। वह बालक अब विशिष्ट बन गया था। मनुष्य का शरीर और हाथी का मस्तक, यह रूप अब प्रतीक था। हाथ जिसकी स्मरण शक्ति महान होती है, जो बाधाओं को हटा सकता है। एक दंत जो अधूरेपन में भी पूर्णता को दर्शाता है। बड़ा पेट जो सब कुछ स्वीकार कर लेता है। छोटी आंखें जो ध्यान का प्रतीक हैं। बड़े कान जो हर बात को सुनते हैं, सबकी बात को समझते हैं। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तू ही अब प्रथम पूज्य होगा। सृष्टि में कोई भी कार्य तेरी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। अध्याय चार, जब गणेश बने विश्व के पहले लेखक, महाभारत लेखन की कथा। यह उस समय की बात है जब महर्षि वेद व्यास ने एक महान ग्रंथ की रचना की इच्छा की। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें जीवन के सारे रंग हों, युद्ध और शांति, प्रेम और घृणा, भक्ति और भटकाव। उन्होंने इस ग्रंथ को नाम दिया महाभारत। लेकिन यह केवल कल्पना या कथा नहीं थी, यह इतिहास था। और उसमें न केवल पात्र थे, बल्कि मनुष्यता की हर भावना, हर संघर्ष समाहित था। महर्षि वेदव्यास ने जाना कि उन्हें यह ग्रंथ स्वयं से लिखवाना असंभव होगा। इसके लिए चाहिए था कोई ऐसा जो तेज हो, विवेकशील हो और गहराई को समझ सके। वेदव्यास पहुंचे,
भगवान गणेश के पास। वेद व्यास ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति, मैं एक अमर ग्रंथ की रचना करना चाहता हूं, पर मुझे कोई चाहिए जो इसे लिख सके। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? गणेश मुस्कुराए फिर बोले, मैं यह कार्य स्वीकार करता हूं, पर एक शर्त पर। जब आप बोलना शुरू करेंगे, तब मैं बिना रुके लिखता जाऊंगा। अगर आप रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेद व्यास ने भी एक शर्त रखी, आप तब तक कुछ नहीं लिखेंगे जब तक उसके अर्थ को पूरी तरह समझ न लें। अब समझिए, यह केवल शर्तों का आदान प्रदान नहीं था, यह था ज्ञान और गति के संतुलन का संवाद। गणेश और वेद व्यास दोनों ने अपना कार्य आरंभ किया। अध्याय 5, बुद्धि और धैर्य की परीक्षा। वेद व्यास कथा सुनाते गए। गणेश उस कथा को अपने दांत से कलम बनाकर तुरंत लिखते गए। हाँ, आपने सही सुना। जब कलम टूट गई तो गणेश ने अपना एक दांत तोड़कर कलम बना लिया। इसीलिए उन्हें कहा गया एक दंत, एक दांत वाला। लेकिन यह बलिदान भी प्रतीक था। जब उद्देश्य महान हो तो साधन की कमी आड़े नहीं आती। वेद व्यास ने कभी कभी अत्यंत जटिल श्लोक कहे, जिनका अर्थ एकदम स्पष्ट नहीं होता था। उन्हें कहकर वे थोड़ी देर चुप हो जाते, ताकि उन्हें आगे की कथा सोचने का समय मिले। गणेश जी हर श्लोक का अर्थ सोचते, समझते, फिर आगे लिखते। यही वह क्षण थे जब बुद्धि और धैर्य का सर्वोत्तम उदाहरण सृष्टि में स्थिर हो रहा था। महाभारत केवल युद्ध नहीं, बोध है यह ग्रंथ जिसे गणेश जी ने लिखा। वो केवल कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं था, यह मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध की कथा थी। अर्जुन का संशय, कृष्ण का उपदेश, कर्ण का धर्म विवेक, भीष्म का व्रत और द्रौपदी का अपमान, हर प्रसंग में गणेश की लेखनी रुकी नहीं। हर चरित्र में मानवता के रंग घुले हुए थे। और अंत में जब ग्रंथ पूरा हुआ, वेद व्यास जी ने कहा, हे गणेश, तुम्हारे बिना यह कार्य असंभव था। तुम केवल लेखक नहीं, इस ग्रंथ की आत्मा हो। अर्थ और प्रेरणा यह कथा हमें सिखाती है। ज्ञान की तीव्रता तभी फलती है जब उसमें विवेक की गहराई हो। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बलिदान करना पड़ता है, चाहे वह एक दांत ही क्यों ना हो। कोई भी महान कार्य साझा प्रयास से ही पूरा होता है। और जब दो महाज्ञानी मिलते हैं तो इतिहास बनता है। अध्याय 6, जब गणेश ने अपना दांत तोड़ डाला। एक दंत की कथा। भगवान गणेश को हम सब एक दंत कहते हैं, जिसका अर्थ है जिसके एक ही दांत हो। किंवदंतियां अनेक हैं, लेकिन आज हम जानेंगे एक ऐसी कथा जो न केवल दिलचस्प है, बल्कि बलिदान, बुद्धि और आत्मनियंत्रण की भी मिसाल है। एक बार की बात है, गणेश जी कैलाश से दूर एक आश्रम में तप कर रहे थे। उस समय वे पूर्ण ध्यान में थे। उनके मन में कोई विकार नहीं, कोई विचार नहीं, केवल शांति। उसी समय एक महान अर्षि वहां पहुंचे। उनका नाम था परशुराम। परशुराम जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उन्हें क्रोध और प्रतिशोध का प्रतीक भी कहा जाता है। उनके पास था एक दिव्य अस्त्र, परशु कुल्हाड़ी, जो भगवान शिव ने स्वयं उन्हें दिया था। जब वे आश्रम में पहुंचे, उन्होंने देखा द्वार पर कोई बैठा है और प्रवेश नहीं करने दे रहा। वो कोई और नहीं बल्कि गणेश थे। गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे खेद है, लेकिन अभी आप भीतर नहीं जा सकते। मैं ध्यान कर रहा हूं और ये स्थान मेरी साधना के लिए सुरक्षित रखा गया है। परशुराम को यह अस्वीकार्य लगा। वे बोले, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं परशुराम हूं, ब्रह्मास्त्रधारी, शिव का शिष्य। गणेश बोले, शिष्य तो हैं, परंतु आज आप अपनी शांति और विनम्रता भूल बैठे हैं। गुरु शिव ने आपको परशु दिया, केवल रक्षा के लिए, नहीं कि आप अहंकार से आगे बढ़ें। परशुराम को क्रोध आया और उन्होंने आवेश में आकर अपने परशु को गणेश की ओर फेंक दिया। गणेश ने अपने सिर को झुकाया और परशु उनके एक दांत को काट गया। दर्द हुआ, पर गणेश की आंखों में क्रोध नहीं था। उन्होंने वह टूटा हुआ दांत उठाया और शांत स्वर में कहा, जिसने अपने अहंकार को त्यागा नहीं, वह कभी युद्ध से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जिसने अपने अंगों को भी त्याग दिया, वह स्वयं युद्ध से परे हो जाता है। यह केवल एक दांत का टूटना नहीं था, यह था बलिदान। जब कोई भी अपमान या चोट आपको शांत नहीं कर सकती, तब आप भीतर से शक्तिशाली हैं। आत्मनियंत्रण। जब अपमान के सामने भी कोई हिंसा न करे, वही सच्चा योद्धा है। ज्ञान की श्रद्धा। यही दांत बाद में बना लेखन की कलम, जिससे गणेश ने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। इसलिए वे कहलाए एक दंत। जब आपके पास शक्ति हो, फिर भी अगर आप क्षमा करते हैं, तो आप देवता बनते हैं।
अहंकार में दिया गया शस्त्र किसी को जीत नहीं दिलाता, केवल विनम्रता ही सच्चा विजेता बनाती है। त्याग केवल धन या वस्त्र का नहीं, अपने अहम का त्याग ही सच्चा ज्ञान है। अध्याय 7। जब चंद्रमा ने किया उपहास और गणेश ने दिया शाप। यह घटना एक शुभ रात्रि की है, गणेश चतुर्थी की रात्रि। गणेश जी ने दिन भर अपने भक्तों से मोदक, लड्डू और अनेक प्रकार के पकवान प्राप्त किए थे। वे तृप्त थे, संतुष्ट थे और प्रेम में लीन थे। उन्होंने बहुत अधिक खा लिया और पेट कुछ भारी हो गया। वे धीरे धीरे रात्रि भ्रमण पर निकले, कैलाश पर्वत के पार, चंद्रमा की शीतल चांदनी के नीचे। चंद्रमा ने देखा कि एक देवता गिर पड़े और उनका मोटा पेट आगे की ओर झूल रहा था। उन्हें हंसी आ गई। उन्होंने न केवल हंसी उड़ाई, बल्कि अपने दिव्य तेज से आसपास के सभी देवताओं को भी आकर्षित कर लिया। गणेश जी ने देखा कि चंद्रमा, जो शीतलता और शांति का प्रतीक है, अहंकार और उपहास में लिप्त हो गए हैं। उन्होंने अपने मन में क्रोध को नियंत्रित किया, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे चंद्रमा, तुमने मेरे रूप का उपहास किया, लेकिन तुम भूल गए मेरा यह रूप ही मंगल है। और अब मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हारा तेज नष्ट होगा और जो भी तुम्हें गणेश चतुर्थी की रात को देखेगा उसे दोष लगेगा। चंद्रदेव कांप उठे। वे तुरंत गणेश जी के चरणों में झुक गए। हे विनायक, मैंने अनजाने में अपराध किया, कृपा करें, शाप को पूरी तरह से न दें। गणेश जी ने कुछ क्षण ध्यान किया, फिर बोले, हे चंद्र, मेरा उद्देश्य तुम्हें नष्ट करना नहीं था, केवल तुम्हारे अहंकार को समाप्त करना था। मैं अपना शाप वापस नहीं ले सकता, परंतु उसका प्रभाव सीमित कर सकता हूं। जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी की रात को तुम्हें देखेगा, केवल वही दोष का भागी होगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति अगले दिन मेरी कथा सुनेगा या मेरा नाम लेगा, तो उसे दोष नहीं लगेगा। आकार और रूप में नहीं, भाव और कर्म में श्रेष्ठता होती है। उपहास चाहे छोटा हो या बड़ा, देवत्व को भी खंडित कर सकता है। क्षमा वही देता है जो स्वयं बुद्धिमान और संयमी होता है। अध्याय 8। त्रिलोक की परिक्रमा। जब बुद्धि ने बल को पछाड़ दा। ये बात है कैलाश पर्वत की, जहां भगवान शिव, मां पार्वती और उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश साथ बैठे थे। एक दिन मां पार्वती ने देखा कि दोनों भाई एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं। कार्तिकेय बोले, मैं सबसे तेज हूं, मैं पहाड़ों को पार कर सकता हूं, समुद्र में उड़ सकता हूं। गणेश मुस्कुराए, और मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मैं बिना हिले भी सबसे आगे पहुंच सकता हूं। मां पिता ने देखा कि दोनों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, तो उन्होंने एक परीक्षा रखने का निर्णय लिया। शिव पार्वती की शर्त। शिव जी ने कहा, जो भी पहले तीनों लोकों, पृथ्वी, आकाश और पाताल की परिक्रमा करके लौटेगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय ने बिना समय गंवाए अपने वाहन मोर पर सवार हो गए। वह तेजी से आसमान की ओर उड़ गए, पर्वतों को पार करते हुए यात्रा पर निकल पड़े। गणेश जी ने अपनी आंखें बंद की। उनके पास वाहन था, एक छोटा मूषक, चूहा। लोग हंसे, मूषक से त्रिलोक यात्रा? पर गणेश ने केवल मुस्कुराकर मां पिता की ओर देखा। गणेश की परिक्रमा, यही त्रिलोक है। गणेश जी धीरे धीरे उठे। उन्होंने शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़कर बोले, माता पिता ही मेरे लिए त्रिलोक हैं। आपने ही मुझे जीवन दिया, बुद्धि दी, संस्कार दिए। आपके चारों ओर घूमना ही मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा है। मां पार्वती की आंखें भर आईं, शिव जी गंभीर हुए और फिर मुस्कुराए। उसी समय कार्तिकेय लौटे, थके हुए परंतु आत्मविश्वास से भरे। जब उन्होंने देखा कि गणेश पहले से बैठकर प्रसन्नता से मोदक खा रहे हैं, तो चौंक उठे। मां ने स्नेह से कहा, तुमने संसार की परिक्रमा की, पर गणेश ने संसार का अर्थ समझ लिया। शक्ति आवश्यक है, पर उससे भी अधिक आवश्यक है बुद्धि और विवेक। माता पिता की सेवा और सम्मान ही पूर्ण संसार की आराधना के समान है। स्पर्धा में केवल दौड़ना नहीं, सही दृष्टिकोण रखना भी महत्वपूर्ण होता है। अध्याय 9। लोक गणपति, उत्सव से जन आंदोलन तक की यात्रा। पुराने समय में भगवान गणेश की पूजा केवल घर के भीतर होती थी, पारंपरिक, शुद्ध और शांतिपूर्ण। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लोग मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाते, उन्हें स्थापित करते, पूजा करते और कुछ दिनों बाद विसर्जन करते। पर यह सब होता था व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार के बीच। लेकिन फिर समय बदला।
अंग्रेजी शासन भारत पर अपना शिकंजा कस रहा था। लोग डर में जी रहे थे। एकता टूटी हुई थी। धर्म संस्कार भी घरों तक सीमित हो गए थे। लोकमान्य तिलक, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। उन्होंने देखा कि लोगों को एकत्र करने के लिए धार्मिक आस्था से बढ़कर कोई साधन नहीं। उन्होंने सोचा, अगर गणेश जी की पूजा को सार्वजनिक बना दिया जाए तो लोग धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठकर एक जगह आ सकते हैं। इस तरह शुरू हुआ सार्वजनिक गणपति उत्सव। अब गणेश मूर्तियां केवल घर में नहीं, बल्कि गलियों, मोहल्लों, चौराहों पर विराजने लगीं। लोग साथ में पूजा करने लगे, आरती गाने लगे, भजन, नाटक, गीत, प्रवचन, ये सब साथ होने लगा। गणेश उत्सव केवल धार्मिक पर्व नहीं रहा, वह बन गया एकता का पर्व, लोक संस्कृति का मंच, ज्ञान, कला और चेतना का संगम। लोग गरीब हों या अमीर, ब्राह्मण हों या किसान, गणेश जी सबके थे। हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र ने उन्हें अपनाया। उत्सव के अंत में जब गणेश जी को जल में विसर्जित किया जाता है, तो वह केवल एक मूर्ति नहीं, हमारे अहम, इच्छाओं और सीमाओं का विसर्जन होता है। गणेश हमें सिखाते हैं, मैं आया हूं तुम्हारे जीवन में शुभता लाने के लिए। अब मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और अगली बार जब आऊंगा, तुम और बेहतर और पावन हो चुके होंगे। ज्ञान का आरंभ आदर से होता है। कोई कार्य छोटा नहीं होता। मूषक भी वाहन बन सकता है। और कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। हर किसी में ईश्वर का अंश है। आज जब हम गणपति बप्पा मोरया कहते हैं, तो वह केवल जयकार नहीं, बल्कि सदियों की आस्था, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना की आवाज होती है। इस पहले एपिसोड में हमने जाना गणेश जी का जन्म, मातृशक्ति का सृजन, उनका शिव से मिलन, पहचान और स्वीकार, महाभारत लेखन, बुद्धि और धैर्य का संगम, एक दंत कथा, अहम और क्षमा का पाठ, चंद्रमा शाप, प्रतीकवाद और संतुलन, कार्तिकेय प्रतिस्पर्धा, विचार की गति, और अंत में लोक गणेश की कथा, एकता और उत्सव का महापर्व। धन्यवाद। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा, तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे गणेश जी के दुर्लभ अवतारों की कथा, जैसे विनायक, धूम्रकेतु, वक्रतुंड और महोदर, और उनकी प्राचीन गूढ़ पौराणिक व्याख्याएं। अगर आपको यह एपिसोड ज्ञानवर्धक और मन को छू लेने वाला लगा हो, तो कृपया लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ने के लिए कथा जागट चैनल को सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम लाएंगे आपके लिए एक नई कथा, नई दृष्टि के साथ। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूट ना जाए। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। जय श्री गणेशाय नमः। कथा जगत, हर कथा एक आत्मिक अनुभव।